हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं कल लाइव आई थी, फर्स्ट लाइव सेशन था और मेरे लिए बहुत मतलब एक वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है। तो जो भी लोग लाइव आए थे, थैंक यू सो मच, और लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और आज की रीडिंग का मैं थीम बता देती हूँ कि आज मैं करने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, और जो लास्ट में मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर चुकी हूँ, काफ़ी आप लोगों ने उसे पसंद किया है, आप लोगों से रेजोनेट होती है, उसके लिए भी मैं आप सभी को थैंक यू बोलती रहती हूँ। एक लाइफ पर्पस है, डेफिनेटली उस चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट करना है। ओके, तो मैं बिल्कुल उस दिल से, तहे दिल से शुक्रिया था आप सभी का करना चाहती हूँ। ओके, और तो रीडिंग में आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ पर आपको इसमें से एक कार्ड चूज़ करना है। ओके, एक कार्ड, ये पाइल है। आज मैंने कैंडल नहीं रखा है, आज मैंने सिर्फ कार्ड ही रखे हुए हैं। यहाँ पर ये है पाइल नंबर 1। ओके, इससे आपका कनेक्शन बन रहा है तो आप इसे चूज़ कर सकते हो। ये है पाइल नंबर 2। ओके, ये है द रिबल, पाइल नंबर 1, एंड ट्रैवलिंग, पाइल नंबर 2, ट्रैवलिंग। अब दोनों में से आपको एक पीस से, शांति से आप चूज़ कर सकते हो। ओके, आराम से। अगर देखो, ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंट्यूशन से की जाती है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप कभी भी इसको देख सकते हो और जब भी आपको मिलती है, यूनिवर्स आपको वहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और जो आपसे रेजोनेट होती है वो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन पे जाके सटीक होती है, तो वो मैसेज आपके लिए होंगे, अदरवाइज़ वो किसी और के लिए होंगे। गाइडलाइंस के रूप में आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते हो। ओके, हो सकता है कभी कभी हम पायल चूज़ करने में हमारी थोड़ा सा में इंट्यूशन इधर उधर हो जाता है, तो हम उस चीज़ को पता नहीं चल पाता है हमें, तो उस चीज़ को हमें थोड़ा सा इधर चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप दूसरी पायल भी देखते हो तो वहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी तक आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। इसमें से मैं फिर आपको बता देती हूँ, ये पायल नंबर 1, ये पायल नंबर 2। ओके, 1 2। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और कैंडल वैक्स रीडिंग है ये। इसका मैं टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में काफ़ी फेक नंबर्स आ रहे हैं कि यहाँ से रीडिंग आप ले सकते हैं, तो मेरा सिर्फ व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मैं कहीं रिप्लाई नहीं करती हूँ अब, ठीक है। बहुत फेक चीज़ें आ रही हैं अभी, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करें और समझें उस चीज़ को। ओके, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से, जिसने भी द रिबल का कार्ड चूज़ किया है। ओके, थैंक यू सो मच। पाइल 1, प्लीज़ आप भी पॉजिटिव रहें कि अगर कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में, कुछ डिवाइन से पूछना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पर पूछ सकते हो। यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, आप थोड़ा सा मुझे क्यों इतना कन्फ्यूज़न क्यों आ रहा है पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में। जितना ज़्यादा आप कंफ्यूज रहोगे उतनी ज़्यादा आपको और सिचुएशन में आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ा सा अपनी सिचुएशन से जो भी चीज़ें हैं उनको स्मूथली लेकर चलो। जितना ज़्यादा आप स्मूथली लोगे अपनी सिचुएशन को, उतनी ज़्यादा आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकल के आओगे, उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ है आपकी। एक सिर्फ आपके माइंड से एक पर्दा है, हल्का सा पर्दा है, हल्की सी परत है जो उसे आपको हटाने की ज़रूरत है। वो आप थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, योगा करोगे
करोगे तो उस पे भी काफ़ी चीज़ें आपकी हद तक क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ आपको पीस में और शांति में यहाँ पर रहने के लिए बोला जा रहा है। डिवाइन से काफ़ी अच्छा कनेक्शन आपका बना हुआ है, काफ़ी आप अपनी चीज़ों को पीसफुली शांति से हैंडल कर पा रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी अभी जो कन्फ्यूज़न आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। काफ़ी मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में ग्रोथ देख रही हूँ। ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में स्पेशली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी आप अपनी चीज़ों के लिए काफ़ी अवेयर हो रहे हो। काफ़ी आप एक जो कहते हैं ना कि हम बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं या जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी भी वहीं पर जाती है। तो आपके लिए यही निकल के आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को ईमानदारी से करोगे, इंटरेस्ट लेके करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में यहाँ पर ग्रोथ भी होगी। ओके, पाइल नंबर 1। कभी कभी चीज़ें देखो इधर उधर हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वो सटीक है, वो एक परमानेंट हो गई हैं चीज़ें। कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो उसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली में कुछ बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर आपको मिल सकती है। जो काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप लंबे टाइम से उन सब चीज़ों के लिए वेट करते, ये मुझे ये 1 मंथ में आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही हैं। काफ़ी इंट्यूशन आपका हाई है, तो आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करने की ज़रूरत है। कोई भी इधर उधर भटकने के लिए आपको नहीं जाना है, नहीं भटकने की कोशिश करनी है आपको। आप शायद कन्फ्यूज़न में रहते हो कन्फ्यूज़न में रहते हो, उसकी वजह से आपके अंदर भटकन शायद बहुत ज़्यादा हो रही है। पाइल नंबर 1, तो यहाँ पर सिर्फ आप ही के लिए यही निकल रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको सिर्फ अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। मेडिटेशन, ध्यान, योगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। पाइल नंबर 1, डिवाइन से काफ़ी अच्छा कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, आपने हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें स्टार्ट करी है, अपने करियर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टार्ट किया है, तो डोंट वरी। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हम जैसा चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है, लेकिन आगे जाकर आप इसमें काफ़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। इसी चीज़ में जो कर रहे हो, बस इसी ईमानदारी के साथ, इसी हौसले के साथ और इसी इंटरेस्ट के साथ आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। यहाँ काली माता और माता रानी का मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आप उनसे प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वो आपकी प्रार्थना को सुनती हैं और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कृपा यहाँ पर आने वाली है आपके लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा माता रानी आपके ऊपर यहाँ पर कृपा करने वाली है। आपका कोई अभी बाहर जाने वाला है, कोई फैमिली से रिलेटेड है या फैमिली का ही कोई बाहर जाने वाला है या गया हुआ है, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब ठीक है, माता रानी के प्रोटेक्शन में है वो। यहाँ पर आप ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार ना किया करो, क्योंकि जितना आप सोच विचार करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी इनबैलेंस होएगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप शायद वॉक करते हो या पैरों में चप्पल नहीं डालते हो, काफ़ी टाइम आप ऐसे ही रह जाते हो, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जिस तरह जैसे ही आप पूजा से उठते हो, शायद आप सुबह सुबह हम सभी पूजा करते हैं, तो वहाँ पर आप उठते हो, तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पैरों में जो हमारी एनर्जी होती है ना, पूजा के टाइम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, तो वहाँ पे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो जब हम पूजा से उठते हैं और पैरों में हम कुछ नहीं डालेंगे, तो वो एनर्जी जितनी वो अर्थ में चली जाती है। इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पूजा से उठते वक्त तुरंत या तो किसी कपड़े पे पैर रखो, थोड़ी देर वहीं पे 10-15 मिनट पूजा घर में आप खुद ही बैठे रहो, या फिर 10-15 मिनट बाद आप नंगे पैर चलो। ओके, ताकि जो एनर्जी आपने अपने अंदर ली है, पॉजिटिव एनर्जी, जो ऊर्जा आपकी पूजा करते वक्त आपके अंदर आई है, वो आप ही के अंदर रहे और आप उसको महसूस कर सको। ओके, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, सफरिंग सिचुएशन में चल रहे हो, किसी किसी को अपने हस्बैंड के लिए बहुत टेंशन रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी किसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिश्ता में टूटते हुए भी देख रही हूँ कि उस रिश्ते को टूटते हुए नहीं देखना चाहते हो आप, तो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि इतना ज़्यादा परेशान
होने की ज़रूरत ही नहीं है। यह आपका सिर्फ माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ और कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा आप माइंड को चलाओगे वो उतनी ही स्पीड से आपको डबल ट्रिपल यहाँ पर रिप्लाई देगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। आपके जो थॉट पैटर्न्स है उसमें थोड़ा सा उसके अंदर ठहराव लाने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आपके अंदर ठहराव रहेगा उतनी ज़्यादा आपके अंदर पीस और शांति रहेगी। फिर उतना ही जल्दी आप अच्छा यहाँ पर सोचने लगोगे। हस्बैंड को लेकर ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत को जो करना है वो कर देगा और जो होना है वो तो होकर रहेगा। आप उनके काम में कोई किसी भी तरीके से आप रोक नहीं सकते हो। ओके, थैंक यू। कोई बोल रहा है गजब गजब की चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर की दुनिया है, ईश्वर की माया है, तो अजब गजब तो होता ही रहेगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है अजब गजब। ओके, कोई बहुत ज़्यादा शायद मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है, मैं फील कर पा रही हूँ उस चीज़ को। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। दूसरों के लिए आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप, सॉरी मुझे इंट्यूशन इसी तरह के आ रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं, ठोकर वहीं पे कुदरत दे देता है। ठीक है, कि बच्चे ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश ना करो, आपको यहीं पर रहना है, मैंने यहीं पर जन्म दिया है तो यहीं पे रहना है। अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर जाओगे तो वो कुदरत को फिर वापस नीचे लेकर आना वो जानता है अच्छे से। ओके, पता नहीं किसके लिए मैसेज था। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। अभी नई नई कुछ चीज़ें आपके घर में हाल फिलहाल आई है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उसकी केयर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर नई नई कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं कि जिसमें आपको किसी किसी का शायद बेबी है यहाँ पर, तो उसकी थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा आप शायद अपने काम में बिज़ी हो रहे हो, अपने काम पर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, काफ़ी आप घूमने में या अपना टाइम ऐसी जगह पर लगा रहे हो जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आपका टाइम जा ही नहीं रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में आपके घर में पाइल नंबर 1 आपके घर में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हो, गेट टुगेदर हो सकता है। और आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर नियर फ्यूचर देख रही हूँ कि 1 मंथ के अंदर आपके घर में बहुत ज़्यादा मैं एक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी फैमिली के ऊपर यहाँ पर देख रही हूँ। एंजल्स अभी आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों से आपको अभी दूर रहने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप कुछ काम ऐसा करते हो कि जब भी आप स्टार्टिंग करते हो किसी काम की, या कुछ भी ऐसा करते हो जहाँ पर आपको सबसे पहले एंजल से, ईश्वर से प्रेयर करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बैठा करो, क्योंकि जब एंजल्स हमारे साथ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को एक हमारे ऊपर एक घेरा बना लेते हैं, हमें प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाल लेते हैं। तो पाइल नंबर 1, अगर आप कुछ भी अपने, या आप शॉप पर जाते हो या कहीं पर कुछ भी इस काम स्टार्ट करते हो, तो पहले ईश्वर का नाम लिया करो। इस एकदम तुरंत उस चीज़ को, अपने काम को स्टार्ट ना किया करो। ओके, थैंक यू सो मच। किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर जर्नी देख रही हूँ, काफ़ी लंबी आप जर्नी जा सकते हो सकता है कि आपकी 10-15 दिन आप बाहर रहोगे। उस बीच आपके लिए थोड़ा सा बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सावधानी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर निकलने पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पर हमें हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अब कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर, तो सिर्फ आपको ईश्वर का नाम लेना है और महसूस करना है कि वो आपके साथ हैं, आपके इर्द गिर्द हैं। ठीक है, आप सिर्फ पॉजिटिव रहिएगा और महसूस करिएगा कि सब ठीक होगा। और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।
वही सब चीज़ें हैं। किसी किसी की कोई कागज कार्रवाई या कुछ कोर्ट केस चल रहा है तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ में आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये मैसेज लास्ट कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आया था। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर अभी 1 या 2 वीक के अंदर ही देख रही हूँ ये सारी चीज़ें। ओके, आपसे गणेश भगवान बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनसे प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो या मानते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको वो ब्लेसिंग्स देते हैं। हर वक्त वो आपको जब भी आप पूजा आराधना करते हो तो उनसे आप थोड़ा-सा और उनकी तरफ ध्यान देने की और कोशिश करो, क्योंकि देखो ईश्वर तो आप हमारी सबकी सोल्स की भावनाएँ देखते हैं। ओके, वो किस भावनाओं से उसके पास जा रहा है। चाहे वो जाए भी ना, प्रेयर भी ना करे, लेकिन आप और सबकी भगवानों की, देवताओं की किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो देखा जाता है। सबसे मेन वही होता है। तो यहाँ पर आपके लिए यही आ रहा है। आपको आपके घर में किसी किसी को दिया जलाने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने घर में, शायद आपके घर में दिया ना जलता हो या शाम के वक्त, तो आपको शाम के वक्त एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए अपने घर में। किसी किसी का मैसेज आ रहा है कि कोई बॉक्स की चाबी गुम हो गई है, किसी बॉक्स की चाबी नहीं मिल रही है, तो वो चाबी उसी के इर्द गिर्द ही है या नीचे की तरफ आप देखने की कोशिश करो, ठीक है। वो कहीं नहीं है, वो बॉक्स के आसपास ही है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई किसी के पास आ रहा है मिलने के लिए और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। यहाँ पर हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम बाद आप एक दूसरे से मिल रहे हो और मिलकर आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। थैंक यू। किसी किसी के लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, ये सांसारिक मोह माया से हम कैसे निकल सकते हैं। यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर आए हैं हम तो हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को उनसे मोह नहीं मोड़ा जा सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी को भी हैंडल कर सकते हो तो आने वाले टाइम में आप इस सांसारिक मोह माया से काफ़ी हद तक आप दूर हो सकते हो, ठीक है। किसी किसी के साथ में कैरियर से रिलेटेड बहुत जल्दी खुशखबरी यहाँ पर देख रही हूँ। नाम का पहला लेटर है जे, के, एस, एच, एन, इनके नाम जिनसे भी शुरू होते हैं उनके कैरियर में काफ़ी ग्रोथ में देख रही हूँ। किसी किसी के लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि शायद हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ों के ऊपर आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में ना किसी को पता होता है, ना ही कुदरत इतना हक देता है। देखो यहाँ पर क्या है ना कि कुदरत ने इंसान बहुत कुछ कर चुका है, बहुत साइंटिस्ट बहुत कुछ पहुंच चुके हैं, कहाँ कहाँ क्या नहीं कर लिया है। सिर्फ उनके हाथ में 2 चीज़ें नहीं लगी हैं और शायद कुदरत वो उनके हाथ में देगा भी नहीं, एक जन्म एक मरण। मृत्यु के समय क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आज भी साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं। तो आप उन सब चीज़ों में मत पड़ो। किसी किसी के घर में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पानी काफ़ी वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी अगर कहीं से कुछ भी होता है तो उन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश करो, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ओके।
किसी किसी के घर में यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी देख रही हूँ। तो अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, आर्गुमेंट होता है, या कितनी भी कोशिश कर लो हैंडल करने की सिचुएशन को, एक स्मूथली वे में ले जाने की, इंजॉय करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप 2 लौंग ले, उसको कपूर के साथ 11 दिन या 21 दिन कंटिन्यूसली उसको करने की ज़रूरत है। ओके, अगर ट्यूसडे या सैटरडे आप करोगे, जब तक आपके घर से ये सारी चीज़ें आपको फील नहीं होती कि हाँ अब घर में पीस है, शांति है, तब तक आप उसको करते रहो। किसी किसी की लाइफ से अभी कोई गया है या किसी की डेथ हुई है तो वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा याद करता है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। आप अपनी लाइफ को पीछे की तरफ लेके जा रहे हो, जो पीछे कुछ भी नहीं हाथ लगना है। यहाँ पर आप आगे के लिए सोचो, जो वो तो चला गया है, वो अब आपकी लाइफ में नहीं आना है, और कहीं शायद उसका वो अपना कर्म कहीं और निभा रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों को कहीं और निभा रही है सोल। पॉइंट नंबर 1, आपके अंदर काफ़ी ब्लॉकेज थे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे, जो आपने शायद अपने ऊपर यहाँ पर काम किया है, काफ़ी मेडिटेशन, ध्यान, योगा करके अपने ब्लॉकेज को आपने बहुत ज़्यादा रिमूव किया है। ओके, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र अभी भी थोड़ा सा पेन में है, अभी भी थोड़ा सा आपको लगता होगा, भारीपन सा लगता होगा, या आपके लेफ़्ट शोल्डर में पेन होता होगा। आप थोड़ा सा बिज़ी हो रहे हो अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर बिज़ी हो तब भी थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना सीखो, कि जब आप अपने लिए टाइम निकालोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगी। ओके, किसी किसी के लिए मैसेज है कि हर मंडे मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते वक्त शायद वो अपनी जो चप्पल होती है ना, उनको शायद सही तरीके से वो वहाँ पर रखते नहीं है, प्रॉपर नहीं रखा जाता उनको। तो यहाँ पर मैसेज है कि अपनी चीज़ों को प्रॉपर रखो। ओके, किसी किसी के लिए मैसेज है कि आप मंदिर में जाके जो भी प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वो आपकी प्रेयर, प्रार्थना जिस तरीके से करते हो, बहुत ज़्यादा दिल से की जाती है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपकी की जाती है और सुनी भी जाती है। किसी किसी के लिए मैसेज है कि आप पाइल 1 आपको कोई बहुत ज़्यादा याद करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, चाहता है वो कि आप उनसे आके मिलो, बातें करो, सारी चीज़ों की जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाए और पहले मामला पहले की तरह ठीक हो जाए, सब स्मूथली वहाँ पर चीज़ें हो जाए। ओके, यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपने अपने चक्रास के ऊपर बहुत काम किया है। ओके, और अभी भी चल ही रहा है वो, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट सबसे पहले कहाँ जाता है, उनका इफ़ेक्ट सबसे पहले चक्रास पे जाता है। अगर आपका मेडिटेशन सही चल रहा है तो वहाँ पर आपके चक्रास हील होने लगते हैं। तो यहाँ पर अभी भी आपके चक्रास के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि आप अभी भी मेडिटेशन, ध्यान, योगा में अपना टाइम लगा रहे हो। आपके घर में कोई त्रिशूल रखा है, शंकर भगवान का, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि उस त्रिशूल को थोड़ा सा साइड में रखने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा व्यवस्थित करो उस त्रिशूल को। किसी किसी के सामने कोई बहुत बड़ी सच्चाई यहाँ पर आ सकती है कि जो अभी तक छिपी हुई थी, पाइल नंबर 1,
और बहुत सारी सच्चाई ऐसी है जो आपको मतलब वो कहते हैं ना कि बताई नहीं गई थी या छुपाई गई थी, जानबूझकर छुपाई गई थी, और उस सच्चाई का आप वेट कर रहे थे कि मुझे जानना है। आप शायद बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के लिए भगवान से प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे भी वो सारी सच्चाई जानना है। ठीक है, तो अब वो सच्चाई आपके सामने आएगी। जो भी चीज़ें हैं वो खुल के आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये वाला ट्रेवलिंग का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, और इंट्यूशन से है, टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब भी मिलेगी ये यूनिवर्स की तरफ से ही मैसेज होगा आपके लिए। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। जिसने किया है थैंक यू, जिसने किया प्लीज़ वो ज़रूर करो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप भी पॉजिटिव रहें बिल्कुल। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 बहुत हैप्पी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। शायद कोई चीज़ें आपको मिली है अभी हाल फिलहाल में, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना खुशियाँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेसन, किसी किसी की लाइफ में हो रहा है ऐसा। तो ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि और भी बहुत कुछ आपके लिए गिफ्ट आ रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट हैं आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए। ओके, तो उन सब चीज़ों के लिए जो अचानक से आपके साथ में होंगी, अचानक से आपके सामने आएंगी, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है, आपको तैयार रहना है। वो कभी भी किसी वक्त भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर किसी किसी की लाइफ में कोई पर्सन यहाँ पर एंट्री कर रहा है, किसी किसी की लाइफ में सक्सेस, कैरियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप शायद न भगवान के बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वो सब चीज़ें हैं ना जो काफ़ी टाइम से अभी तक आपकी रुकी हुई थी, काफ़ी टाइम से आप चाह रहे थे। एक समय का चक्र फिर से आपके लिए घूम रहा है, समय आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर लेके आ रहा है, और जो कि पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ में पाइल 2 आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ट्रैवलिंग यहाँ पर करने वाले हो। ट्रैवलिंग मीन्स ग्रोथ, एक ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा बिजी आप रहने वाले हो। बिजी आप इस तरीके से आप रहोगे कि आप एक एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आपको लोगों की तरफ से यहाँ पर मिलेगा। एक हो सकता है लोगों का आना जाना आपके घर पे लगा रहे, या बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में आप घिरे रहो। ओके, जैसे वो कहते हैं ना सेलिब्रिटी, वो वाली चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ पाइल नंबर 2, और मुझे बहुत खुशी हो रही है पाइल नंबर 2। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। कोई कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा लाइक करता है। वो हो सकता है कि शायद अपनी भावनाओं को कंट्रोल में ना रख सके, और वो कहते हैं ना जो दिल की बातें हैं वो शायद उनकी जुबां पर आ जाए। ओके, और वो वो चाह कर भी शायद ना रोक पाए और आपके सामने वो आ सकते हैं। ओके, अब ये पर्सन देखो आपके लिए कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ या बिग सक्सेस में यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ पाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पर आप है ना एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपका बना हुआ है। एनिमल्स की शायद आप लैंग्वेज को आप सुनना चाहते हो और समझना चाहते हो कि हाँ कि ये किस लैंग्वेज में बात करते हैं, कैसे इस एनिमल से किस तरीके से बात किया जा सकता है, या इनसे कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, आपको डिफरेंट चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके हाथ में आएंगी, और काफ़ी हद तक उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी उन सब चीज़ों में जो आप इन फ्यूचर आप करना चाहते हो।
ओके, और करोगे भी और सक्सेस भी आपको मिलेगी। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं कहूँगी कि पास्ट में आपने काफ़ी अपने आप को रेडी किया है, काफ़ी एक बिग चेंजेस अभी आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं या आ चुके भी होंगे। मैं स्पीड से नहीं देख रही हूँ इन सब चीज़ों को, काफ़ी स्लोली एक चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर पाइल नंबर 2 हो रहे हैं। लेकिन वो चीज़ भी एक बहुत मेजर चीज़ें होती हैं कि जो धीरे धीरे चीज़ें चलती है ना, ये लगा लीजिए वो अंत तक आपके पास रहती हैं। तो जो कि बहुत अच्छी बात है, आपने अपने ऊपर जो काम किया है, ब्लॉकेज आपने अपने ऊपर से हटाए हैं, किसी की हेल्प से या किसी की गाइडलाइंस के थ्रू आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई थी। ओके, उस स्ट्रेंथ के बलबूते पर कहते हैं ना, फिर तो कितनी भी बड़ी लंबी जर्नी हो या कितनी भी बड़ी साइकिल हो, जो एक निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने जो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ थी, उसके बलबूते पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपने किन सब चीज़ों को कवर किया है, और तब जाकर आपको ये रिकवरिंग और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो चीज़ें आपकी आ रही हैं। डेफिनेटली आपके अंदर बहुत पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे आपके अंदर। मुझे आपके चेहरे पर काफ़ी स्माइल सी नज़र आ रही है, काफ़ी आप शायद कोई बहुत ज़्यादा शायद इमोशनल भी हो रहा है। यहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। रफ्ता रफ्ता चीज़ें आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, तो पेशेंस आपको बना कर रखना है। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर पेशेंस रखोगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर और स्ट्रेंथ और आएगी। कहते हैं ना कि पेशेंस सबसे ज़्यादा किसके पास देखा जाता है, जिसके अंदर जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जिसके ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ हम देखते हैं। कोई कोई भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना चाहता है, भोले बाबा का भक्त हो सकता है यहाँ पर। तो कल नाग पंचमी थी, तो शायद किसी चीज़ों को आपने मिस कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप किसी भी शंकर मंदिर में जाकर थोड़ा सा दूध भी आप वहाँ पर रख के आना है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी किसी के टेरो कार्ड्स बोल रहा है कि मुझे सीखना है, टेरो कार्ड्स सीखने के लिए है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पे माइंड में कोई चीज़ें आती हैं, तो तुरंत आपके लिए एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी आप थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को सोच विचार करने में लगा देते हो, वहीं आपके अंदर एक फिर से एक ब्लॉकेज जो होता है ना, वो सिचुएशन को नहीं लाना है फिर से। एक पास्ट में भी शायद आप उन सब चीज़ों को काफ़ी आप सोचने में ज़्यादा आपने वक़्त निकाला है, ओके? काफ़ी सोच-सोच के काम करते हो, ध्यान से करते हो। काफ़ी हद तक आप दूसरों को बहुत अच्छी गाइडलाइंस दे देते हो, बहुत अच्छी चीज़ों को शेयर कर देते हो, जिसकी वजह से है ना लोगों के लाइफ में सडनली चेंजेस आने लग गए हैं। चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, वो अलग बात है, लेकिन एक चेंजेस वो फील कर रहे हैं, एक चेंजेस अपनी लाइफ को स्मूथली एक ले पा रहे हैं, चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं, एक स्ट्रेंथ उनके अंदर आ रही है, जो कि एक ऐसे पर्सन होते हैं कि जो इंसान के रूप में पता नहीं कौन आके क्या बोल जाता है, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो चाहे आपको पता चले ना चले, लेकिन आप कहीं ना कहीं मैसेंजर का काम करते हो। यस, थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में आपके लिए देख रही हूँ कि आपकी फैमिली, आपके बच्चों से रिलेटेड काफ़ी आपको सक्सेस आप देखोगे, ठीक है। आपकी पूरी फैमिली में मैं ग्रोथ यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि किसी की यूनिवर्स की कह लो या किसी की देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप काफ़ी एंजल्स शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, साइन देते हैं आपको। 999 या
5 टाइम आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो वो क्यों नज़र आ रहा है, किस सिचुएशन में नज़र आ रहा है, उस चीज़ को थोड़ा-सा आप देखने की कोशिश करना कि किस सिचुएशन में आप बैठे थे, या तो सैड एनर्जी में हो तब नज़र आ रहा है आपको, तो वो उस मैसेज को वहाँ से आप लगाना। अगर हैप्पी हो तब भी उस चीज़ को वहाँ पर आप देखने की कोशिश करना कि आपको किस उससे लगाया जा रहा है, वो मैसेज कब सिचुएशन में दिया जा रहा है आपको। आपने बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत पेशेंस रखा है, लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हो किसी सब चीज़ों का, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में भी एक ठहराव आने वाला है। एक चीज़ों के प्रति वो कहते हैं ना, एक बांध का टूट जाना, एक सब्र का टूट जाना, यहाँ पर वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो जब वो सिचुएशन आपकी आ जाती है कि जब हम कुदरत को गिव अप कर देते हैं, जब हम कुदरत को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर बस वो संभाल लेता है हमें। बस वो देखता है हमें, ऑब्ज़र्व करता है वो हमें कि ये बच्चा कब तक अपनी चीज़ों को संभाल सकता है, ठीक है? एक वो जब तक हम संभालते हैं, वो खुद ही हम अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। कुदरत परेशानी में हमें इसीलिए ही डालता है कि आपके अंदर और स्ट्रेंथ आ सके, आप एक मजबूत सोल बन सको, पावरफुल सोल बन सको अगले जन्म के लिए, अगले बर्थ के लिए, ताकि आपके सामने कभी कोई सिचुएशन ऐसी आए तो आप उसको इजीली हैंडल कर लो। देखो कभी कभी हम सुनते हैं ना, बहुत ओल्ड सोल है, तो जितनी ओल्ड सोल होती है, जितना वो उतना ही तजुर्बा लिए होता है, ओके, उसके अंदर उतना ही ज्ञान होता है। तो आपके लिए भी वही है कि कठिनाइयों से भागना नहीं है, परेशानियों से घबराना नहीं है कभी भी, उसका मजबूती से सामना करो। ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए होता है, स्पिरिचुअल जर्नी में यही कहा जाता है। जिन्हें नॉलेज है वो बहुत कुछ समझता है, जिन्हें नहीं पता वो परेशानी में ही घिरा रहता है। टाइम है, अच्छा भी निकलता है, बुरा भी निकलेगा। कोई भी समय का चक्र है, घूमते रहना। समय रुक गया तो मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ तो। कोई कहते हैं कि यहाँ पर मेरी पूरी लाइफ ऐसी निकली है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी पूरी लाइफ ऐसी निकली है। कभी ना कभी शायद आपने, जब भी आपके अंदर कोई भी खुशियाँ रही हो, खुशी वाले पल रहे हो, तो शायद आपने उन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं किया है। सबसे बड़ी बात ये है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रेजेंट में रहो। जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहोगे, उतनी ज़्यादा आप अपनी खुशियों के निकट रहोगे, उतनी ज़्यादा आप खुश रहोगे और जान पाओगे कि दुख कब आता है आपकी लाइफ में, सुख कब आता है आपकी लाइफ में। कोई यहाँ पर सडनली मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने वाला है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है किसी के लिए, यहाँ पर कैरियर रिलेटेड है। इमोशनली जो अभी इनबैलेंस हो रहे, इमोशनली जो हर्ट हो रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए तो वो ये लगा लीजिए कि जितने उन्होंने आंसू बहाए हैं, जितना उन्होंने सब्र रखा है, जितना वेट किया है, अब उतना ही आपको उसका फ्रूट लेने के लिए भी रेडी होना है, ठीक है। लेकिन अपने आप को हील करो पहले, अपने आप को एक तैयार करो कि हाँ, अब मेरी लाइफ में भी सब कुछ बेटर होगा, सब कुछ अच्छा होगा यहाँ पर, तभी वो कुदरत आपके सामने वो चीज़ों को लाएगा। जब तक वो नहीं लाएगा कि तब तक आप अपने आप को हील नहीं कर लोगे, क्योंकि अगर उस टाइम पे वो चीज़ें दे भी गई तो आप उन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे, वो फिर वेस्ट ही होगी आपके सामने, ओके। इसीलिए बोलते हैं कि पास्ट की चीज़ों से बाहर आ जाओ और नई चीज़ें यहाँ पर शुरू करो, ताकि आप समझ पाओ कि आपके सामने क्या चीज़ें आ रही है और आप उनको एंजॉय कर सको। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, और इस रीडिंग को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होगी, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।